कल हमने देखा आपसी भाईचारा जो देश भर में हमें देखने को मिला। कल देश भर में जुम्मे की नमाज़ थी और नमाज़ पढ़कर निकले तो शांति और भाईचारे का संदेश पूरे देश में देखने को मिला। दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक और देश के कई राज्यों में तोड़ फोड़ आगजनी का भाईचारा संदेश दिया गया और पूरी तरीके से अशांति फैलाई गई। पत्थरबाजी भी हो रही थी और कहीं आगजनी भी हो रही थी, कहीं मंदिर को तोड़ा जा रहा था और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। कहीं बेबस सरकार दिखाई दी, कहीं एक्शन लिया जा रहा था। मैं बताऊंगा आपको पूरब से लेकर पश्चिम तक और पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर और दक्षिण तक जो भाईचारा का संदेश दिया गया उसको मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच में। मैं रविंदर सिंह। सबसे पहले मैं उन तस्वीरों के साथ शुरुआत करता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कैसे कौन सा संदेश मिला था। जब बाहर निकले तो ऐसा रिएक्शन दे जिसे भाई और चारा समझते थे, उसकी दुकान लूट ली। जब बाहर निकले तो मंदिर भी तोड़ दिया, सड़कों को घेर लिया, ऐसी नारेबाजी की कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। दोनों तस्वीर आपको बता देंगी कि भाई कौन और चारा कौन। रांची की हैं, सोरेन वाले झारखंड की, जहां उम्मीद थी एक्शन ऐसा होगा वैसा होगा, न जाने कैसा होगा, पर वहां कुछ नहीं हुआ। यह तस्वीर प्राचीन हनुमान मंदिर की है जिसे तोड़ा गया, पत्थरबाजी हुई। एक तरफ पत्थरबाजी और दूसरी तरफ मंदिर टूटने के बाद हनुमान चालीसा। इतना होने के बाद भी शांतिपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ यह बता रहा है कि प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए जो अच्छों को झुका दे। पर यह एक बहुत बड़ा भाईचारा है। अब ये भाई झुकेंगे या नहीं झुकेंगे वो बात की बात है। इस विचार पर हम अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर ज़्यादा बिजी हैं तो थोड़ी देर बाद भी अपनी राय दे सकते हैं। बड़ी शर्म उनको आ रही होगी जिन्होंने ये सब किया। एक तरफ शांति का पाठ और दूसरी तरफ शांति दूतों को देखें तो पुलिस ने अपने दम पर जो भी किया उसकी वाहवाही हो रही है। कैसे दंगाइयों को दौड़ाकर और घसीट कर पीटा, बिलबिला कर इधर उधर भाग रहे हैं दंगाई जो अंदर से अशांति का पाठ लेकर निकले थे। ये भाई साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया, एक लट पड़ा और रॉकेट की तरह दौड़ लगा दी। शायद इनको यही चाहिए था और मिल भी गया, बल्कि इनको इससे ज़्यादा चाहिए, वो भी एक दिन इनको मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस बवाल की पहले से ही पूरी तैयारी थी। नमाज पढ़ के यह सब कुछ किया। तस्वीर सहारनपुर की भी है, देख लें, फिर प्रयागराज की, मुरादाबाद की। इन सबसे अलग प्रदेश ममता दीदी का प्रदेश पश्चिम बंगाल। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है। आगजनी हुई, उत्पात मचा, ममता दीदी हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। कहें भी तो क्या कहें, भस्मासुर जो पाले हुए हैं तो दीदी क्या करे। अगर कुछ कहेंगी तो भस्मासुर उनको ही भस्म कर देंगे। सोरेन दंगाइयों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। यूपी में दंगा जरूर हुआ, पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन पुलिस को खुली छूट थी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। जहां पुलिस के बड़े अधिकारी लाठी और बंदूक लेकर बाहर निकल आए। उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है आगे और तेजी से चलेगी। लेकिन रांची हो या पश्चिम बंगाल,
दंगाई ऐसे ही बच के निकल जाएंगे। आपने देखा होगा कि कल मुसलमान कितने डरे हुए थे, बस ऐसे ही डरे हुए रहते हैं। एक मंदिर तोड़ दिया, दुकानें जला दी, और वो इतने डरे हैं ये मुसलमान शांति प्रिय समुदाय, गंगा जमुना तहजीब वाले। कहाँ मर गए वामपंथी, पत्तलकार और अवार्ड गैंग, कराची वुड, किसी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि यह काम शांति प्रिय समुदाय का है, तो प्रतिक्रिया भी शांति के साथ आएगी। अब आपको समझ आएगा कि भाई और चारा कितना है इस देश में। आज भी ये वही काम कर रहे हैं जो सदियों पहले होते थे। मंदिर को तोड़ना, दुकानें लूटना, आग जलाना, यही इनका भाईचारा है। अब देखते हैं हिंदू कितना समझदार है और उसका क्या रिएक्शन एंड एक्शन होगा। वैसे तो मुझे पता ही है हिंदू का एक्शन कुछ इसी तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि एक डरा हुआ समुदाय है, वो काफ़ी डरा हुआ है, तो उसके डर के लिए हमें शांति से ही कुछ करना होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है।